बीएससी मैथमेटिक्स की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका टॉपिक चल रहा था टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, राइट। तो उसी में कल हमने इससे पहली वाली वीडियो में टेंजेंट और नॉर्मल की परिभाषा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। आज कुछ सवाल करा रहे हैं। चलिए तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को कराएंगे, फिर इसको कराएंगे, फिर इसको कराएंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में और क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, राइट। चलिए देखिए, बिना समय गवाए इसको वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बीएससी में कई बार आ चुका है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए इसको कर लीजिएगा इंपोर्टेंट। क्या है क्वेश्चन, देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2,3, यानी कि आपको अविलंब का समीकरण ज्ञात करना है इस बिंदु पर, जिसका कर्व, यानी कर्व कितना दे रखा है, x² + y² बराबर 13 है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा इसका सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही प्यार से हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। देखिएगा, आपको कर्व क्या दे रखा है, कर्व दे रखा है आपको, जो लिख देंगे आपका बहुत ही प्यारे से। देखिए, एक होता है सवाल सॉल्व करना, सॉल्व करने के साथ साथ एक चीज और आनी चाहिए कि सवाल की डिजाइन किस तरह से आप लिख रहे हो, कि एग्जामिनर जो चेक करने वाला है, कॉपी चेक करने वाला है, उसको एक एक पॉइंट समझ में आने लगे। ठीक है, चलिएगा। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, और एक आपको साइड में लिख दीजिए, आपको पॉइंट क्या दे रखा है, पॉइंट भी आपको दे रखे हैं कितना, 2,3, ये भी साइड में आप लिख दीजिएगा। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए x² + y² बराबर 13, इसका क्या कर दे रहे हैं, अवकलन कर दे रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसमें क्या कर दे रहे हैं, हम अवकलन कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, x² का अवकलन 2x हो जाएगा। y² का यदि अवकलन करेंगे तो 2y रहेगा, क्योंकि y का x की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या आ जाता है, dy/dx साथ में आ जाएगा बराबर। ये 13 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हो, h² का अवकलन 2x, y² का अवकलन 2y, और इसमें dy/dx आ जाएगा। 12th क्लास में आपने अवकलन बहुत अच्छे से सीखा होगा। चलिए अब यहां से हम dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y dy/dx बराबर, इधर कौन जाएगा, -2x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, क्योंकि ये 2x इधर पहुंच गया, माइनस का हो गया। अब इस 2 से ये वाला 2 कट गया, और क्या बचेगा, यदि हम dy/dx की यदि मैं वैल्यू निकालूं तो ये कितना, y इधर चला जाएगा, तो -x/y इतना आपका आ गया। समझ में आ रही बात। चलिए, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, देख लीजिएगा। इसके बाद में यहां से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, dy/dx, और हम किस पे निकालेंगे, एट पॉइंट कौन सा, 2,3। कहां है, ये रहा 2,3 दे रखे ना पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर। तो जहां जहां पर x है वहां पर 2, जहां पर y है वहां पर 3। तो जहां पर x है वहां पर 2 रखेंगे तो -2 हो जाएगा, नीचे का आ जाएगा 3। ये आ गया। ओके, नॉर्मल की समीकरण क्या होती है आप जानते हो। नॉर्मल का क्या होता है, इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। तो लिखेंगे पहले आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2,3 पर पहले आप ऐसा समझ लीजिए, पहले आपका जनरल इक्वेशन लिखिए। जनरल इक्वेशन क्या होती है नॉर्मल की, y - y0 -1/dy/dx। याद रखना, क्या याद रखने वाली बात है, यदि dy/dx ऊपर आता है तो वो टेंजेंट का इक्वेशन होता है। नॉर्मल का इक्वेशन क्या, y - y0 -1/dy/dx। यहां पर पॉइंट रहेंगे x0 y0, ठीक, और x - x0। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा आपका y0 की जगह पर कौन सा, ये देखिए, ये वाले काम करेंगे। ये x है, ये y है, तो ये y0 यानी 3 बराबर, ठीक है, -1/dy/dx x0 y0 यानी x0 y0। ठीक है, तो ये वाला जो वैल्यू है इसकी पूरी, ये कितनी है, -2/3। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, x - x0 की जगह पे ये वाली वैल्यू देखिएगा, x माइनस, और x0 की जगह पे -2 है। ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, y - 3,
इस माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और ये x प्लस ये 2 हो जाएगा। क्यों हो गया x प्लस 2? क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2y माइनस 6। देखिए 2 की मल्टीप्लाई इधर 2y माइनस 6 बराबर, और 3 बचा, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 6, 3 6 हो गया। ये माइनस उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस, और देखिएगा ये 3x को इधर ले आएंगे, 3x को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, और 6 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो 2y माइनस 3x बराबर 12, ये हो गया। तो हम x को पहले लिख दे रहे हैं, तो इसको क्या करें, इसको भी उधर ले जाइए, इसको भी इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0। इतना लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, क्या कराना है, देखो 12 है, ठीक है, ये इधर जाएगा 12 प्लस 3x, 12 प्लस 3x, फिर ये 2y इधर जाएगा तो माइनस का 2y, इधर 0 रह जाएगा। तो मैंने इस सारी चीज को इधर पक्षांतर कर दिया, इधर 0, तो बराबर को लिखो या मतलब कोई दिक्कत नहीं है, 0 बराबर इतना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे बात को? यही आपका क्या हो जाएगा, जनरल इक्वेशन, यानी कि आपकी इस वाले सवाल का ये आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इंपोर्टेंट करके इसको कर लीजिए। बस इसमें एक ही चीज है सीखने की, वो क्या है, नॉर्मल का इक्वेशन। ठीक है, एक टेंजेंट का और रिवाइज करा दे रहे हैं। अभी तो ये हल्के हल्के सवाल हैं, ठीक है, 2-2 3-3 नंबर का, बड़े बड़े सवाल भी करेंगे। जल्दी से इसको कर लीजिए। अब थोड़े से प्रूफ करने वाले, अब थोड़ा सा टिपिकल सवाल भी लेकर आएंगे, जल्दी से कीजिए पहले। चलिए बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले सवाल पर। देखिए, अब देखिए अगला सवाल क्या है, इसमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। इसमें कर्व क्या दे रखा है, आपका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन। कौन सा ओरिजिन समझ रहे हो, ओरिजिन मूल बिंदु यानी 0,0 द कर्व। तो आपको बस एक चीज फाइंड करनी है, क्या कर्व कितना दे रखा है, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। ओके, और इसमें पॉइंट आपको क्या दे रखे हैं, पॉइंट भी आपको दे रखे हैं कितना, 0,0। बस यही चीज सीखने की है इसमें, बाकी तो कर ही दोगे। क्या कि इसमें पॉइंट नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन क्या बोला है आपको, यहाँ पे ओरिजिन बोला है। ओरिजिन का मतलब होता है 0,0, बाकी सारी चीज वही है। अब क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे। कैसे निकलेगा dy/dx, जो y दे रखा है, dy/dx करेंगे तो 3x की पावर 2, यानी x की पावर 3 का क्या अवकलन कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, ये माइनस इसका 3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा x, क्योंकि ये घात कम होती चली जाती है, और ये 3x का अवकलन केवल 3 हो जाएगा। अब अवकलन तो मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि बीएससी में हो इस समय आप। ठीक है, चलिएगा ये चीज आ गई। अब इस पॉइंट पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू, dy/dx। अब ये वाला पॉइंट रख दीजिए, कितना 0,0, यदि पॉइंट रखेंगे x की जगह पर भी 0, y की जगह पर भी 0। x की जगह पर 0 रखेंगे, ये पूरा 0, y की जगह, यहाँ पे तो x या y तो है ही नहीं, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। कितना बचेगा, केवल 3 बचेगा। समझ पाए बात को? अब हमको तो क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस y0 बराबर dy/dx एट पॉइंट x0, y0 और x माइनस x0, ये जनरल इक्वेशन होगी। चलिए y माइनस y0, देखिएगा ये पॉइंट कौन से हैं, ये वाले पॉइंट, तो इसमें ये x0 ये y0, तो देखिएगा यहाँ पर ये 0 बराबर dy/dx, ये वाला पॉइंट कितना आ गया, 3 आ गया, x माइनस ये भी आपका 0 आ गया, तो y माइनस y बराबर कितना आ गया, 3x आ गया, इतना आ गया। ये उत्तर हो गया। या आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको उधर ले जाइए, 3x माइनस y बराबर 0, इतना भी आप लिख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक, चलिएगा आंसर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कॉन्सेप्ट वही है, आपको करना क्या होता है,
कर्व छांटिए, पॉइंट छांटिए, dy/dx लगाइए, उन पॉइंटों को रखिए, बाकी सारा काम फ्लो में होने लगता है, अपने आप होने लगता है। चलिए जल्दी से इसको कर लीजिए, जल्दी से इसको कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, अब के जो सवाल है आपका, प्रूव दैट द टेंजेंट्स टू कर्व y बराबर 7x की पावर 3 प्लस 11 एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 आर पैरेलल। मतलब क्या है कि ये आपको सिद्ध करना है कि ये जो कर्व है, इन बिंदुओं पर इनके जो टेंजेंट हैं वो क्या है, पैरेलल हैं। यानी कि प्रूव दैट द टेंजेंट टू कर्व, यानी कि इस कर्व के जो टेंजेंट हैं वो इन बिंदुओं पर x बराबर 2 और x बराबर 3 पर क्या है, पैरेलल है, यानी कि समानांतर है। मतलब समझ गए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर 7x की पावर 3 प्लस 11 के लिए x बराबर 2 तथा x बराबर 3 पर स्पर्श रेखाएं समानांतर हैं। ये है क्वेश्चन, यानी कि इस कर्व की इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो पैरेलल के लिए क्या होता है, ये चीज याद रख लीजिए, यदि दो रेखाएं पैरेलल हैं, समानांतर हैं, तो उनकी m1 बराबर m2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, m1 बराबर m2 आना चाहिए। समझ पाए बात को, ठीक है, क्लियर है। और यदि लंबवत हैं तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 आना चाहिए। क्लियर है, ये दोनों चीज कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। चलिए अभी करते हैं, अब हम कैसे करेंगे देखिए। हमारे पास में एक वक्र दे रखा है, क्या है वक्र, आपको दे रखा है 7x की पावर 3 प्लस 11। ये आपका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं, और आपको दो चीजें दे रखी, x बराबर 1 और x बराबर 3। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम यहां से dy/dx निकालेंगे, dy/dx तो कितना हो जाएगा, 7 या 21 x स्क्वायर, कितना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमको क्या करना है, m1 निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। 4x इज इक्वल टू 2, हम x इज इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं, तो यहां पे हमने क्या निकाले, m1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx, और यहां पे क्या रख देंगे हम, x इज इक्वल टू 2। क्यों 2 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमको y की तो वैल्यू यहाँ पे पता ही नहीं है, तो हमने क्या है, यहाँ पे वैसे तो पॉइंट रखे जाते हैं ये वाला, तो यहाँ पे x की वैल्यू तो 2 है, y की वैल्यू हमें नहीं पता, 2,0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे हमको जरूरत ही नहीं पड़ रही है, y की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है। क्यों जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे x ही आ रहा है, तो x की वैल्यू रख देंगे। तो इसीलिए हम क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको x ही ज्ञात है, तो x बराबर 2, तो यहाँ पे x बराबर 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 21 गुणा 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 4 की गुणा 21 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा, m1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही आपका 4x इज इक्वल टू 10, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां से निकालेंगे हम कितना, m2 कैसे निकलेगा, वही चीज dy/dx। अब यहाँ पे x बराबर कितना रख दिया, 3 रख दिया। जब 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 गुणा और ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2, 3 3 9, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इतना आ गया m2। क्या ये वैल्यू बराबर आ रही है, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं आ रही बराबर, तो भाई फिर कैसे करेंगे, बड़ी समस्या है। तो ये टेंजेंट पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है, ये टेंजेंट पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, देखिएगा, प्रूव दैट द टेंजेंट्स टू कर्व इतने, देखिए गलती होगी इस सवाल में, क्या है कि ये -2 होगा, जब -2 होगा तभी ये बराबर बैठ सकते हैं। जब -2 रखेंगे यहाँ पे तो कितना, -2, तो ये कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 और 4 की गुणा 21 में करें तब क्या है, चूंकि m1 इज इक्वल टू m2, 84 बराबर 84 आ रहा है,
इसलिए ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट्स टू द कर्व आर पैरेलल। सीधे सीधे देखो, टेंजेंट्स आर पैरेलल, ऐसे लिख देंगे प्रूव। ठीक है, ये हो गया प्रूव। आपने देखा यदि यहाँ पे x बराबर कितना 3 ले रहे थे तो आपका ये पैरेलल नहीं आ रहा था, तो आप इसको पैरेलल नहीं बोल सकते। तो m1 बराबर m2 आएगा तब तो पैरेलल होंगे, और m1 बराबर m2 नहीं आएगा तो पैरेलल नहीं होंगे। सिंपल सी बात है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेना, प्रूव दैट, बाकी सारा सेम है, बस x बराबर 2 और x बराबर -2। ठीक है, चलिएगा जल्दी से ये सवाल हो गया, तो आगे सवाल करते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है, वेरी इंपोर्टेंट, कर लीजिएगा। और अब थोड़े और डिफिकल्ट सवाल आते जाएंगे। चलिए देखिए क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट T। पॉइंट T पर टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है टू द साइक्लॉइड x इक्वल टू a t प्लस साइन टी, या कभी अगर थीटा प्लस साइन थीटा, फाई प्लस साइन फाई, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। y बराबर a 1 माइनस ये कॉस है, 1 माइनस कॉट है, या एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ये कॉस है, कॉस टी, क्या है, कॉस टी। ठीक है, चलिए इसको आपको सॉल्व करना। इस टी के रेस्पेक्ट में आपको इसका क्या है, इस टी पर टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे x बराबर दे रखा, y बराबर दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। यदि t, जब इस टाइप की समीकरण आपको दे रखी होती है, कोई दिक्कत नहीं। t में यदि थीटा दे रखा होता तो थीटा पर ज्ञात करवाता, t दे रखा तो t में ज्ञात करवाना है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। बस यहाँ से हमको बस एक चीज की दिक्कत रहती है कि dy/dx कैसे निकालें। dy/dx निकालने में थोड़ी दिक्कत आती है, बाकी सारा हो जाता है। देखिएगा इस टाइप के सवाल में आपको ये दे रखा है, यहां से स्टार्ट करता हूं, x बराबर a t प्लस साइन टी दे रखा है। हम क्या करेंगे, इस x का डिफरेंशिएट t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, dx/dt निकाल रहे हैं। तो ये देखिए, तो a हो जाएगा, a तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब ये कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट ये तो बाहर है क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है ना। यदि ये अकेला a होता तो 0 हो जाता। ये t के रेस्पेक्ट में अवकलन कितना हुआ ना, प्लस साइन t का t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cos t, साइन t का क्या हो जाता है, cos t हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इतना समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा, ये शायद यहाँ पर माइनस है क्या, एक बार चेक कर ले रहा हूँ। ये 1 प्लस ठीक है, चलिएगा 1 प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसके बाद में dx/dt निकला। ऐसे ही y बराबर दे रखा है आपका a 1 माइनस cos t, इसका भी निकाल लीजिए dy/, इसका भी, ये भी हमने t के रेस्पेक्ट में आपका अवकलन कर दिया इसका। तो ये कितना हो जाएगा, a 1 का 0 हो जाएगा, माइनस cos t का अवकलन, ध्यान समझ लीजिए, cos t का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन टी। तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा, a, देखिए माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, ये a है, ये कितना हो जाएगा, साइन टी। समझ पाए बात को, dy/dx। हमको सॉरी dy/dx नहीं, dy/dt। हमको तो dy/dx निकालना है। क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ये देखिए, देखो dy/dt तो ये है, dy/dt ये आ गया, और dx/dt नीचे लिख दीजिए ताकि dt से dt कट जाएगा, तो dy/dx बचेगा। जो ऊपर वाले ऐसे आपने करे थे ना अलग अलग आंशिक अवकलन में, उस तरीके का वही चीज है। ठीक, चलिएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है dy/dt की, a sin t, और नीचे वाले की वैल्यू कितनी है, a1 सॉरी a1 प्लस cos t, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए यहां से करते हैं आगे। ये हो गया, अब देखिएगा a से a कट जाएगा, ऊपर बचेगा साइन टी, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस cos t।
अब बस यहां से देखिएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे देखिएगा, यहां से एक चीज समझिए, क्या दो फॉर्मूला आपको इंटर में पहुंच जाइए, 11वीं क्लास में पहुंच जाइए, क्या कि भैया साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसी तरीके से एक साइन थीटा का फॉर्मूला होता था 2 साइन थीटा बट्टे 2 और कॉस थीटा बट्टे 2, यही होता था। तो वही चीज हम यहाँ पर, और एक और होता था कॉस 2 थीटा का होता, कॉस थीटा डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, कॉस थीटा का एक होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2 -1, और एक 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2। ये होते थे दो फॉर्मूले। यही फॉर्मूले यहाँ पे लगाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन टी, ये साइन थीटा बराबर इतना है तो साइन टी बराबर कितना हो जाएगा, 2 साइन टी बट्टे 2 इंटू कॉस टी बट्टे 2, और ये 1 प्लस इस कॉस टी की जगह पर कॉस थीटा बराबर ये है, इसमें से कौन सा लगाएं, बड़ी कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है। इस 1 को काटना है हमें, ये प्लस का 1 है तो -1 वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। तो कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर टी बट्टे 2 -1, ये आ गया। चलिएगा इस फॉर्मूला को स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ठीक है। अब इस 1 से 1 कट गया तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा 2 साइन टी बट्टे 2 और कॉस टी बट्टे 2, और ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर टी बट्टे 2, इससे ये कट गया। और देखिएगा इस कॉस टी बट्टे 2 से ये स्क्वायर में है ना, तो एक कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, साइन टी बट्टे 2 और कॉस टी बट्टे 2। ये क्यों बचा, ध्यान समझ लीजिए, ऊपर कॉस टी बट्टे 2 है, नीचे कॉस स्क्वायर टी बट्टे 2 है, तो इससे ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, केवल कॉस बचेगा। इसको बोल देंगे हम tan टी बट्टे 2, ये आ गया dy बट्टे dx, ये आ गया। ठीक, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस पर पॉइंट रखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट रखने की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको टी पर चाहिए और ये वैल्यू टी में ही आ रही है, ठीक है। चलिएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जनरल इक्वेशन क्या होती है कि भैया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस वाई जीरो dy बट्टे dx और x माइनस एक्स जीरो। चलिएगा y माइनस वाई जीरो की जगह पे क्या आएगा, ये देखिएगा, ये y बराबर क्या है, ये है a1 माइनस कॉस टी, ये आ जाएगा dy बट्टे dx की वैल्यू कितनी है, tan t बट्टे 2, और ये देखिएगा x माइनस, चलो इसको थोड़ा सा इधर से लिखते हैं ताकि आपको दिखाई दे जाए। देखिए y माइनस वाई जीरो की जगह पे क्या है, a1 माइनस कॉस टी, dy बट्टे dx की जगह पे tan t बट्टे 2, ये आ गया। और ये देखिए ब्रैकेट लगाया x माइनस एक्स जीरो की जगह पे ये आपका a, और ये है t प्लस साइन t, ये ब्रैकेट, ठीक है। चलिए ये चीज है, आप चलिए यहां तक कर लीजिए, यहाँ के बाद में फिर आपको मैं पूरा करके दिखाता हूँ। यहाँ तक कर लीजिए, बहुत जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि जगह कम रहेगी, इधर से करना पड़ेगा ये। चलिए ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये तो सब कुछ समझ में आ ही गया है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। कितना आ रहा है देखिए, ये आपका, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दे, ये 1 माइनस कॉस टी, ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला बन जाएगा, क्या है देखिएगा, ये y माइनस ये a, 1 माइनस ये cos, ठीक है। इसमें ये 1 काटना है आपको, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये लगाएंगे आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बट्टे 2, ये आ गया, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको ये प्लस का 1 काटना था तो माइनस चाहिए था, माइनस का 1, तो माइनस का 1, यदि मैं यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लगाता तो वो प्लस का हो जाता, क्योंकि एक बाहर माइनस है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसकी जगह पे, ठीक है। बराबर ये है आपका tan t बट्टे 2, ये x माइनस, अब देखिएगा इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस a माइनस a और साइन t, ये आ जाएगा। चलिएगा अब देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस, देखो जरा ध्यान से, ये a है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -1 से ये प्लस का 1 कट जाएगा, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का
हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम, चलो मैं लिख दे रहा हूँ 1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर t/2। ज़्यादा शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने क्या करा, ये अंदर मल्टीप्लाई, माइनस का 1 हो गया, ये प्लस का, ठीक है। ये आपका इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, x tan t/2 - a t tan t/2, और ये माइनस कितना हो जाएगा, a sin t इंटू tan t/2, ये आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिएगा। अब हम क्या करेंगे, इससे ये कट गया तो कितना बचेगा, y बराबर y, हम माइनस a की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2a साइन स्क्वायर t/2 बराबर ये है x tan t/2। ये माइनस, देखिएगा ये अपना क्या है, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखेंगे हम तो ये अपने आप में क्या है, a t sin t/2, क्या है, a t tan t/2, tan t/2, ठीक है। इस चीज को सॉल्व करना है, देखिएगा ध्यान से। इस चीज के लिए मैं डायरेक्ट क्या लिख दे रहा हूं, देखिए ध्यान से समझिए। यह है -a sin t इंटू tan t/2 है, ठीक है। अब देखिएगा -a, ठीक है। चलो माइनस को गोली मारो, केवल इतनी चीज को देखो, ये a इंटू, इसकी जगह पर क्या लिख दे रहा हूं मैं, 2 sin t/2 इंटू cos t/2 इंटू, और tan की जगह पर क्या हो जाएगा, sin t/2 बटे cos t/2। ये sin 2θ वाला फॉर्मूला लगाया है, 2 sin θ इंटू cos θ, और ये tan θ वाला sin बटे cos थी। अब इससे ये कट गया, और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2a, दो की मल्टीप्लाई a में 2a sin t/2, और sin t/2 कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर t/2। तो मैं एक लाइन, दो लाइन शॉर्ट में लिख रहा हूँ ये वाली, तो मैं डायरेक्टली ये वैल्यू लिख दे रहा हूँ, इसकी जगह पे ये वैल्यू लिख दे रहा हूँ। तो इस चीज को आप अपने दिमाग में रख लीजिए, इसको साइड में सॉल्व कर देना, क्योंकि मैं लिखना चाहूँ तो इसमें लिखूंगा, चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ, आपको फिर घबराहट होगी नहीं, या मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप समझ गए, इतने की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2a sin स्क्वायर t/2, इतना समझ में आ गई बात। इसकी वैल्यू ये साइड में लिख देना, चूंकि करके लिख देना ये ब्रैकेट में, ताकि ये साइड में लिख देना, ताकि आपको पता रहे हमेशा, ठीक है। ये लिख देना, स्क्रीनशॉट में लीजिए इसका। अब देखिएगा ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, इससे ये पूरा का पूरा कट गया, तो बचेगा क्या, ये बचेगा y बराबर x tan t/2 माइनस a t tan t/2। अब इसमें tan t/2 कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, tan t/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो x माइनस a t, इतना, यही आपका आंसर, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर। बस इसमें मैंने एक लाइन सॉल्व करी है, वो ये कि ये वैल्यू डायरेक्ट इसके बराबर कैसे हो गई, आपको पता है। ये फॉर्मूला खोल दिया, एक चीज कट गई थी, एक लाइन मैंने शॉर्ट करी है। चाहो तो एक लाइन इसमें बीच में भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये चीज आपको समझ में आई है, चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। बाकी इसी तरीके की इंटरेस्टिंग सवाल अब आने वाले हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे, शेयर करोगे, अच्छा रेस्पॉन्स दोगे, तो मेरा मतलब मोटिवेशन और बढ़ेगा कि आपको लगातार वीडियो बनाई जाए। वरना आपको पता ही है, एक तो टाइम नहीं मिलता है, ऊपर से वीडियो पर रेस्पॉन्स देखा जाता है तो फिर और मन नहीं करता। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और मिलेंगे खुद से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।